अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान इंडिया का मैच आपने देखा और वही होना था जिसका डर था। डर क्या था, मतलब सबको पता ही था कि पाकिस्तान ने कैसे खेलना है और इंडिया ने कैसे खेलना है। इंडिया ने तबाही फेर दी और आपको बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया। पूरे मैच में आप देखो तो इंडिया ने आपको हाथ भी नहीं लगाने दिया और इतने कन्विंसिंगली ये जीत है कि जिसकी कोई मतलब एक्सपेक्टेशन तो थी, बट पाकिस्तान से ये उम्मीद थी कि यार आज थोड़ी बहुत बेहतर फाइट तो करेगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह बिल्कुल लेट गया, समझ नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं। अगर आपने टॉस जीत ही लिया था तो इस ग्राउंड पे आपने चेस करके जीता था T20 2021 में, तो आप चेस पे क्यों नहीं गए? नंबर वन। नंबर टू, जब आपने देख लिया कि भाई आपसे बैटिंग में रन बनाने पड़ेंगे, जब आपने पहली बैटिंग ले ली तो आपको 6 के स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा या 7 के स्ट्राइक रेट पे, कम से कम 280 300 या उससे ऊपर तो रन बनाने चाहिए थे। इतना स्लो खेला है, इतना स्लो खेला रिजवान कप्ताना हमारा भाई, इतना स्लो खेला है रिजवान कि पूरा प्रेशर लेके आया। सऊद शकील ने भी कोई ज़्यादा 6 के रन रेट पे बैटिंग नहीं की, इन लोगों ने बहुत स्लो बैटिंग करी। सिंगल डबल भी करते रहे अगर तो काफ़ी कुछ स्कोर निकल सकता था। और फिर जिस तरीके वाहियात शॉट दोनों ने मारे, मतलब आपको पता है आप 6 हिटर हो नहीं, आप क्लासन या डेविड मिलर तो हो नहीं, उठा उठा के मारने की क्या ज़रूरत है भाई? आपने ग्राउंड शॉट मारो। मतलब शुभमन गिल को देखो, रोहित शर्मा को देखो, विराट कोहली को देखो, किस तरीके से बैटिंग होती है सीखो। डोमेस्टिक में टाइम लगाओ, मैचेस में सीखो। मतलब इस तरीके से हर दफ़ा हम ही मायूस होके जाएं तो फ़ायदा नहीं है। फिर क्रिकेट तो आप दफन कर रहे हो इस तरीके से, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क तो बहुत पहले ही हो चुका था, अब जनाजा बस उठ रहा है। लाश तो बहुत पहले ही गिर चुकी थी। तो स्टेप सीरियस कौन लेगा? मोहसिन नकवी लेगा, आकिब जावेद लेगा, ये तो हमें नहीं पता, मगर बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेप्स की ज़रूरत है। और जो नए लड़के आ रहे हैं वो भी कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तैयब ताहिर से बड़ी उम्मीदें थी, बट आज भी उसने डिसअपॉइंट ही किया। आगा सलमान सही खेला, लेकिन इतना मज़ेदार आज जिस तरीके से उससे एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से नहीं खेल पाया। ओवरऑल देखो तो आज के मैच में कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आया। शाहीन की एक आधा बॉल अच्छी लगी जो रोहित शर्मा को आउट किया, वरना ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं रही और बैटिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं रही, बिलो एवरेज रही, जिसकी वजह से इतनी आसानी से मैच इंडिया ने हरा दिया। और उम्मीद भी नहीं है अब तो, पाकिस्तान मतलब आउट ही हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से, और इंडिया डेफिनेटली इसका चांस ज़्यादा हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। सिर्फ एक ओपोनेंट मुझे लगता है इंडिया को जो तंग करेगा वो है न्यूजीलैंड, और उसका तीसरा मैच भी है इंडिया के साथ, एंड उसमें पता चलेगा कि असल में इंडिया की टीम कितनी स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड की टीम कितनी स्ट्रांग है। और अगर हमें अपने आप को देखना है तो हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके ओवरऑल चीज़ें देखनी है कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे? हमारा साइम और फ़खर इंजर्ड हुआ तो हमारी तो पूरी टीम ही बैठ के रह गई झाग की तरह। तो इसका मतलब ये है कि आपका या तो सिस्टम सही नहीं चल रहा, और हमने कुछ तैयारी भी नहीं की हुई। ऑस्ट्रेलिया को देखो, पैट कमिंस आउट हुआ, मिचेल स्टार्क आउट हुआ, हेज़लवुड आउट हुआ, स्टोइनिस आउट हुआ, लेकिन उनका प्लान इन प्रोसेस दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको आप प्लानिंग में बाहर कह सकते हो। वो अपने तरीके से खेले, और जिस तरीके से कल उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने बताया कि भाई वो किस तरीके की चैंपियंस टीम है। पाकिस्तान में ऐसा कब होगा कि जब 2-4 प्लेयर अगर हम ड्रॉप भी करना चाहें और उसके बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस दें, हमें वो स्टार क्रिएट करने पड़ेंगे ना अपने। जब हम मैचेस खेलते हैं उसमें सिलेक्शन सही करनी पड़ेगी। अभी तो आपकी ना सिलेक्शन अच्छी है, ना टीम अच्छी है, ना इसकी अप्रोच अच्छी है, तो कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें, इन लोगों को कितना आप समझाएँ, क्या-क्या बताएँ। सब लोग चीख-चीख के थक गए, आप देखो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। तमाम क्रिकेटर कुछ चीज़ें बता रहे हैं बट कोई इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। तो जब इस तरीके का माहौल होगा तो फिर तो टीम से आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो ही रखें। जिस तरीके से फ़हीम अशरफ को लाया गया था इस टीम में, तो उसी वक़्त स्क्वाड में एक मसला पैदा हो गया और स्क्वाड में आपने दूसरा स्पिनर नहीं लिया। आज आप देखो कुलदीप यादव चाइना मैन जो है उसने विकेटें निकाली, मैच पलट के रख दिया। आपका चाइना मैन सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, आपने उनको सैर-सपाटे पे लगाया हुआ है, उनको भेजा हुआ है और उनको इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया। क्या अच्छा नहीं होता फ़हीम अशरफ की जगह वो शामिल होते? आज तैयब ताहिर की जगह कोई एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए, और जो लोग ऊपर हैं उनको ये बातें देखनी पड़ेंगी कि अवाम का जो पैमाना है वो लबरेज़, क्या बोलते हैं पता नहीं, पैमाना लबरेज़ हो रहा है। तो होगा, लाज़मी सी बात है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, तो इस पे तो सब्र का पैमाना लबरेज़ होना बनता ही बनता है। ठीक है जी, सब लोग अपना ख़्याल रखें और अब दुआ करें कि न्यूज़ीलैंड
मेरे ख़्याल से अब वो फ़ेवरेट टीम हो गई है जिसके लिए जिसको अब सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। सब लोग अपना ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।